इंसान कौन सी बीमारी से बीमार है? कैंसर से है, हार्ट डिजीज से है, ट्यूमर है, स्टोन है, किडनी फेलियर है। जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं, सुना है, भुगता है, कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए। करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। 3 ही चीज हैं। इंसान जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मानते हैं इस बात को? अगर तो नहीं होता तो वो स्टेथोस्कोप से वो क्या कर रहे हैं? जो दिल की धड़कन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ECG वो क्या है? आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही तो देखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको इलेक्ट्रिकली ही तो ठीक करेंगे। इलेक्ट्रिकल फेलियर को इलेक्ट्रिकल तरीके से ठीक करना है पहला। आप एक मैकेनिकल सिस्टम भी तो है, आपकी हड्डियों में जॉइंट्स, राइट? ये एक मशीनरी है ना, एक फिजिकल चीज है ना जिसको छू सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते। इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। महसूस कर सकते हैं ना। लेकिन फिजिकल वस्तु, हमारे हाथ, हड्डी, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, देख पा रहे हैं, फिजिकल या मैकेनिकल बोल सकते हैं इसको। अगर कोई मैकेनिकल फेलियर है उसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं कर सकते, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरा है केमिकल। आप एक केमिकल केमिस्ट्री भी तो है। आपके बॉडी में एट एवरी मोमेंट सम केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग, मानते हैं इस बात को? हार्मोनल बैलेंस बन रहा है, हार्मोन नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, ब्लड नया बन रहा है, पुराना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये एक केमिकल केमिस्ट्री भी आपके बॉडी के अंदर है। अगर कोई केमिकल फेलियर है तो उसे केमिकल तरीके से तो ठीक करेंगे, इजंट इट? कोई भी इंसान जब बीमार पड़ता है इन्हीं तीनों में से होता है, या तीनों के तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब आप और हम बीमार पड़ते हैं, क्या हमने ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा उसको? तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को से करेक्ट करने की कोशिश की किसी ने भी कभी भी? या बताया? नहीं बताया, राइट? क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है उसे बायोलॉजी का ज्ञान है, केमिकल का ज्ञान होगा, मैकेनिक्स का ज्ञान होगा, इलेक्ट्रिकल कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इंजीनियर उसे इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान है, लेकिन बॉडी के अंदर केमिस्ट्री क्या है कुछ पता ही नहीं। ये दोनों को मिलाया नहीं गया। अगर मिला दें तो ठीक होना इतना आसान, इतना फास्ट हो सकता है, इतना परमानेंट हो सकता है और इतना सस्ता हो सकता है, फ्री। वो आपको अब पता चलेगा जब ये मिला देंगे। तो मिलाने की ये शुरुआत करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो डब्बा यहाँ ले आओ, निकालो इसको। थैंक यू। आपने जादू देखा है कभी? जिस तरह से जादूगर के पास एक पोटली होती है ना, मेरे पास भी एक पोटली है। इसी में से सामान निकलना है और वही चीज आपको समझाना है। इरादा यह है कि हमारे जाने के बाद हमारे बिना आप ये सब कर पाएं, राइट? बिना किसी गड़बड़ के। तो सबसे नई बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात सबसे पहले करता हूं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, राइट? इलेक्ट्रिकल फेलियर क्या है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल बैलेंस, पहला पहलू, इस वक्त भी आपकी दिल की धड़कन चल रही है, ये इलेक्ट्रिकल ये मामला है ना? जब किसी को हार्ट बीट पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, घट जाता है, वो इलेक्ट्रिकल मामला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जब आपको एकदम डर लगता है, इलेक्ट्रिकल मामला है, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? हमने कैसे ठीक किया? हो सकता है इलेक्ट्रिकल मामला हो सकता है ना हो, शक में भी हो तो क्या करना पड़ेगा? आप ये समझिए, जब भी आपको स्लीपलेसनेस है, नींद नहीं आना तो उसकी दवाई लीजिए, डिप्रेशन है तो दवाई लीजिए, डायबिटीज है तो दवाई लीजिए, बीपी बढ़ गया दवाई लीजिए, हार्ट के पेशेंट है दवाई लीजिए। आपको क्या करना है? आपको अपना जूता उतारना है और उतार के, सिर्फ जूता ही नहीं, मोजे भी उतारने, दोनों चीज उतारा आपने। और उतारने के बाद आपने पैर को लेके मिट्टी के ऊपर, इमेजिन कीजिए मिट्टी है, बाहर मिट्टी है, ऐसे रखना है।
अब जब मैं मिट्टी में मैंने पैर रखा है, हालांकि यहाँ कंक्रीट है बाहर, तो इलेक्ट्रिकल एज ए इंजीनियर मुझे पता है इस वक्त जब पैर मेरे ज़मीन पे हैं, मिट्टी पे है या घास पे है, तो और गीली मिट्टी पे अगर है, इसी वक्त मेरे बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन, इमेजिनेशन में नहीं, सही में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे करीब। और अगर मेरे जोड़ों में दर्द है तो 30 मिनट में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे और जोड़ों के दर्द 30 मिनट में कम होने लगेगा। 30 मिनट्स, राइट। अगर आपको कभी घबराहट लगती है ना, किसी भी वजह से घबराहट लगती है, दुख लगता है, डिप्रेशन में चले गए हैं, मन मचल रहा है, होता ना कई बार, तो आप ऐसे दोनों पैर, मैंने तो एक जूता खोला, दोनों पैर लेके जमीन पे रख के सिर्फ बैठ जाइए। 2 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाते हैं, आपका दुख खत्म हो जाएगा, राइट। आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा लिटरली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो याद रखिए आपके बॉडी में जितनी सारी बीमारियां हैं, दैट इज कैन बी कॉल्ड, मेनी ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। जिस तरह से विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, राइट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, घाव जाता ही नहीं ठीक, सूजन है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल क्या है ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, राइट। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है। ये जो धरती है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पूरे धरती में इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलेंगे कैसे पता, कैसे देखें, देखना चाहते हैं आप, पता करना चाहते हैं, तो पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पता करना है, क्योंकि सबूत के बिना आप करेंगे नहीं इसको, और करेंगे नहीं तो आपको फायदा होगा नहीं, है ना। तो मैं सबूत देना चाहता हूं। हमारे जो वो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम क्या करते थे, इस तरह से हमारे उन बच्चों को, ये जब लेटे हुए हैं, पानी में खेल रहे हैं, पेड़ पे लटक रहे हैं, पेड़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे ही वो ऐसे करेंगे तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर लिटरली आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बॉडी में आने शुरू हो गए, साथ ही साथ उन बच्चों को हमने देखा, हम रिकॉर्ड करते हैं कि धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है उसी स्पीड से। जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज पे लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होता है ना, होना ही है ना, ठीक उसी तरह से आप भी चार्ज होते हैं। जैसे ही आप मिट्टी में पैर रखते हैं आप भी चार्ज होते हैं। इंसान है जो जूता पहनता है, कौन सा जानवर जूता पहनता है, right? तो क्या हम जूता पहनना छोड़ दें? देखिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको काफी सारा समय मिट्टी के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रिकल फेलियर को ठीक करने के लिए, राइट। तो इसको जरा टेक्निकली समझते हैं, साइंस को समझना जरूरी है आपको। और उसको समझने के लिए, कोई भी बीमारी हो, अगर 5 घंटे से 8 घंटा आप, इसे कहते हैं अर्थिंग, अर्थिंग बोलते हैं, बिल्डिंग की अर्थिंग बोलते हैं, तो इंसान की अर्थिंग 5 से 8 घंटा अगर अर्थिंग आप करेंगे तो भयंकर से भयंकर बीमारी बड़ी तेजी से ठीक होती है। मैं आपको सबूत देता हूं कैसे करना है। तो क्या 5 घंटे हम मिट्टी में बैठे रहें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछ सकते हैं, नहीं, आपका काम मैं आसान करता हूं, मिट्टी को बिना छुए भी आप मिट्टी के कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपने आप के अंदर बदलाव आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे क्या क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन है, दर्द, किसी भी तरह का दर्द अगर आपके बॉडी में है, किसी भी तरह का जॉइंट पेन वगैरह है, तो उससे पहले दिन में ही 20% हमने देखा अपने पेशेंट में फर्क पड़ जाता है। फर्स्ट डे 20%। सिर्फ क्या किया? अर्थिंग किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया, राइट। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा करना है, और आप मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, बिना आए भी कैसे आए, इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने किया आपके इस दिखाने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट में आपको
अभी दिखाता हूं, इसको समझिए जरा। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ये बोलते हैं, अगर आपने अपने आप को अर्थ से जोड़ लिया तो इसका नाम उन्होंने दिया द अम्ब्रेला इफेक्ट। तो क्या होगा, जिस तरह से बारिश आई है बाहर निकलना आवश्यक है, बारिश को आप रोक नहीं सकते और बाहर भी निकलना जरूरी है, तो क्या करते हैं आप, छाता ले लेते हैं। छाता लेने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से बारिश से बच जाएंगे, छींटे तभी पड़ेंगे, लेकिन हाँ मेजरली बच जाएंगे आप। तो जिस तरह से ये छाता बारिश में काम आता है, ये छाता ये गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको एक भी बूंद नहीं लगेगी, लेकिन छाता से ये प्रिवेंशन है कि आप पूरी तरह से नहीं भीगेंगे, बचे रहेंगे। ठीक उसी तरह से 5G देश में आ गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, आपको पता है, राइट। इससे कैंसर बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे में एज ए कॉमन मैन आपके हमारे बस में नहीं है कि हम 5G को रोक पाएं। वो बरसात की तरह है, हमारे पहुंच से बाहर है, राइट। कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, राइट। लेकिन अभी कोई ऐसा छाता हम बना लें कि जब घर से बाहर निकलें तो 5G का रेडिएशन हमारे ऊपर उतना असर ना करे, राइट। तो इसे कहते हैं द अम्ब्रेला इफेक्ट। और इस साइंटिस्ट ने बोला है ये अम्ब्रेला इफेक्ट कब आएगा, अगर हम अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं तो उस वक्त ये जो 5G है और ये जो रेडिएशंस हैं इसका असर बॉडी पे मिनिमाइज्ड हो जाता है, जीरो नहीं होता, मिनिमाइज्ड हो जाता है अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं। तो क्या जुगाड़ है ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ताकि आप खुद अपना कर पाएं जुगाड़। देखिए ये एक टॉवल है, इसमें तारें लगा दी हमने, देख रहे, और ये अगर मैं यहां बिछा देता हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रात को जब मैं सोऊंगा तो मैं इस पे सो जाऊंगा, राइट। ये सो गया, अब जब इसे सो रहा हूं तो ये अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका एक छोर जमीन पे है। तो रात भर तो आप सो ही रहे हैं ना, तो सो रहे हैं तो आप इसके ऊपर सो जाइए, और ये तार को नीचे भेजा ही हुआ है, और रात भर आपको अर्थिंग हो रही है, और सुबह जब उठेंगे आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, मेरे जोड़ों का दर्द क्यों नहीं हो रहा आज। अरे मेरी जो सूजन थी, स्वेलिंग थी, वो कहां गायब हो गई, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, स्वेलिंग को तेजी से गायब करना है, और तेजी से, तो एक चीज और जोड़ लीजिए, समझिए इसको जरा। ये मैंने क्या किया, कॉपर का प्लेट है, इस प्लेट को मैंने लेके ऐसे यहां पहन लिया, लेडीज ज्वेलरी पहनती है ना उस तरह से, ऐसे आप पहन लो इसको। पहन के अब ये है, इसका एक छोर मैंने यहां लगा दिया, और इसका जो दूसरा छोर है इसी तार का, ये मैंने ये जो बिस्तर बनाया है, इस बिस्तर में मैंने कहीं भी जोड़ दिया, कहीं भी, किसी भी तार में। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सीधा यहाँ पे, मेरी सूजन है, मेरा दर्द यहाँ पे है, तो वो सीधा आ रहा है इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, एक फिट इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है तो आधा घंटा लेता है, लेकिन जब इतना पास है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, और बड़ी तेजी से होगा, ज़्यादा होगा, और आप जल्दी हील हो जाएंगे। आपको अगर लगता है कि लोकलाइज्ड कहीं पे घाव है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस घाव के पास, वो घाव पैर में, हाथ में, उसके पास इस तरह का जुगाड़ बना लिया आपने, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा। नहीं भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन और जल्दी करना है, लोकलाइज्ड। कोई भी दर्द हो,
कोई भी सूजन हो, कोई भी जख्म हो, जख्म के ऊपर नहीं करेंगे, जख्म से थोड़ा दूर जहां जख्म नहीं है वहां करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोहा है, लोहे के खुरचने से भी जख्म हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रखे आपने ऐसे कर दिया। और ये तार कहाँ बंधा हुआ है? ये बिस्तर में तार हुआ और ये कनेक्टेड है टू द अर्थ, जमीन पे। ये जो तार ले गए नीचे, वो 1 फीट नीचे तक आपने गाड़ा हुआ है, 1 फीट नीचे तक गाड़ा हुआ है, और वो गीली मिट्टी थोड़ी सी कर दी, पानी डाल दिया, और वो इलेक्ट्रिक आ रहा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा आप अर्थिंग हुआ कि नहीं हुआ? मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जब आप इसके ऊपर होंगे, आपका वोल्टेज वही वाला होगा जो अर्थ का वोल्टेज है। अर्थ का वोल्टेज कितना होता है? 0, और वो वोल्ट मीटर में दिखेगा। और उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, है कैसे पता चलेगा? अरे आपकी जो तकलीफ थी कुछ घंटों में, आप पूछिए अपने आप से, वो तकलीफ कम हुई क्या? अगर तो आपको लगता है कम हुई, इसका मतलब फायदा हो गया है ना, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं।